फिलिस्तीन पर बढ़ते इजरायली जुल्म के बीच गुज़िश्ता 24 घंटे में ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, ब्रिटेन और कनाडा ने फिलिस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर एक आज़ाद मुल्क की शक्ल में मंजूरी देकर इजराइल को जोर का झटका दिया है। इससे फिलिस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की कुल तादाद अब करीब 150 हो गई है। इस कदम से इजराइल पर गाजा में इंसानी बहरान कम करने का दबाव बढ़ा है। हालांकि अमेरिका अब भी फिलिस्तीन को एक मुल्क के तौर पर मंजूरी नहीं देता है। वहीं फ्रांस ने भी ऐलान किया है कि वो इस हफ्ते यूएन में फिलिस्तीन को तस्लीम करने के हक में वोट करेगा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने वीडियो पैगाम जारी कर फिलिस्तीन को मंजूरी देने का ऐलान किया। So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. We recognised the State of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognise a Palestinian state also. ब्रिटिश पीएम ने कहा कि ये फैसला इजराइल को सजा देने के लिए नहीं लिया गया है, लेकिन अगर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा में फौजी कार्रवाई को कम हिंसक तरीके से और आलमी कवानीन पर अमल करते हुए किया होता तो शायद ये कदम न उठाया जाता। ब्रिटिश पीएम ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब अमेरिका के कई सियासतदानों ने ब्रिटेन पर ऐसा न करने का दबाव डाला था। उनका कहना था कि इससे न सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा, बल्कि गाजा में हमास के कब्जे में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों की सूरत हाल मजीद मुश्किल हो जाएगी। पिछले हफ्ते ब्रिटेन के अपने सफर के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा था कि फिलिस्तीन को मंजूरी देने को लेकर उनकी राय ब्रिटेन से मेल नहीं खाती। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीनी आवाम की आज़ाद रियासत का एहतराम करता है। यह कदम टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए हमारी पुरानी कोशिश को दिखाता है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के लिए अमन लाने का वाहिद रास्ता है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का कहना है कि यह कदम मिडिल ईस्ट में अमन लाने और टू स्टेट सॉल्यूशन को बचाने के लिए है। इस हल में फिलिस्तीन एक आजाद और जमहूरी मुल्क बनेगा जो इजराइल के साथ अमन से रहेगा। फिलिस्तीन ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले की तारीफ की है। फिलिस्तीन ने अमेरिका और उन ममालिक से भी मंजूरी की अपील की है जिन्होंने अभी तक उसे तस्लीम नहीं किया है। फिलिस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कहा कि ब्रिटेन का ये कदम इलाके में अमन के लिए जरूरी है। वहीं फिलिस्तीनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हम ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले का इस्तकबाल करते हैं। ये टू स्टेट सॉल्यूशन को बचाने और अमन लाने की जानिब एक कदम है। दूसरी जानिब इजराइल ने इस कदम की सख्त तंकीद की है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीन को आजाद मुल्क मानना दहशतगर्दी को इनाम देना है। जॉर्डन नदी के मगरिब में फिलिस्तीनी मुल्क नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को दोगुना कर दिया है और इसे बढ़ाएंगे। नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि वह इस मंजूरी का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद देंगे। फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन के 193 रुकने ममालिक में से करीब 75% मुल्क मंजूरी दे चुके हैं। यूएन में इसे परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा हासिल है। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन को यूएन के प्रोग्रामों में शामिल होने की इजाजत तो है, लेकिन वोटिंग का हक नहीं है। फ्रांस की मंजूरी मिलने के बाद फिलिस्तीन को यूएनएससी के 5 में 4 परमानेंट मुल्क की हिमायत मिल जाएगी। चीन और रूस दोनों ने 1988 में फिलिस्तीन को मंजूरी दी थी। ऐसे में अमेरिका इकलौता मुल्क होगा जिसने फिलिस्तीन को मंजूरी नहीं दी है। इजराइल हमास जंग में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि गाजा में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ब्रिटेन और फ्रांस का ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि ये न सिर्फ ग्रुप 7 में शामिल हैं बल्कि यूएनएससी के मेंबर भी हैं। मिडिल ईस्ट की सियासत में ब्रिटेन और फ्रांस का रोल तारीखी रहा है। पहले वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया की हार के बाद दोनों मुल्क ने इस इलाके को अपने हिस्सों में बांट लिया था। तब ब्रिटेन को फिलिस्तीन पर हक मिला था। 1917 में ब्रिटेन ने ही बालफोर डिक्लेरेशन जारी किया था, जिसमें यहूदियों के लिए उनका मुल्क बनाने की हिमायत की गई। लेकिन डिक्लेरेशन का वह हिस्सा जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के हुकूक की हिफाजत की बात कही गई थी,
कभी संजीदगी से नाफिज नहीं हुआ। ब्रिटेन लंबे वक्त से 2 स्टेट सॉल्यूशन की हिमायत करता रहा है, लेकिन उसकी शर्त यही रही है कि फिलिस्तीन को मंजूरी अमन मंसूबे के हिस्से के तौर पर ही देनी चाहिए। अब ब्रिटेन के अफसरान को डर है कि ऐसा हल लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।